गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको रूबरू कराने जा रहे हैं आज के विभिन्न समाचार पत्रों पे छपी रोज़गार और करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई अहम खबरों के बारे में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो सबसे बड़ी अपडेट की तरफ आज बात करते हैं। सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 83 पदों पर निकले 2011 के विज्ञापन में मिले करीब 30 पद। 50 पदों के अंदर में उलझा टीजीटी जीव विज्ञान परिणाम। तो दोस्तों, ये बात हो रही है यूपीएसईएसएसबी यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2011 में निकाले गए टीजीटी जीव विज्ञान, टीजीटी बायोलॉजी के पदों को लेकर के 2011 से लेकर के 2022 अब तक ये भर्ती फंसी हुई है। सबसे पहले तो इसके परीक्षा को ही नहीं कराया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद 2021 में ये परीक्षा आयोजित कराई गई और उसके बाद से इसका जो परीक्षा परिणाम है वो फंसा हुआ है। परीक्षा परिणाम फंसने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जहाँ पर OMR रखी गई थी वो जगह पानी से जो है वो भीग गई और बहुत ज़्यादा OMR उसके अंदर भीग गई थी, जिस वजह से इसका मूल्यांकन नहीं हो सका था। उसके बाद जो 2011 में ये टीजीटी बायोलॉजी के पद निकले थे उसमें से ज़्यादातर पद जो हैं वो भर लिए गए हैं और इस तरह से अब जो खाली रिक्तियाँ रह गई हैं वो सिर्फ 30 रह गई हैं, जिस वजह से अब टीजीटी बायोलॉजी का ये जो परिणाम है, ये जो मूल्यांकन के बाद रिजल्ट आना है वो फंसा हुआ है कि आखिर 83 पदों के सापेक्ष 30 रिक्त पदों पर किस तरह से परिणाम जारी किया जाए। तो इस चक्कर में इसका परिणाम टीजीटी बायोलॉजी 2011 का अभी तक अटका हुआ है। अब देखना ये है कि इसका क्या रास्ता यूपीएसईएसएसबी निकालता है, यह चयन बोर्ड जो है इसके लिए क्या आगे की रणनीति अपनाता है। इसी के अंदर एक और बड़ी अपडेट है जो कि EWS को लेकर के है। EWS कोटे में अभ्यर्थी उम्र सीमा में 5 साल की छूट की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे राज्य वाले EWS कोटे में 5 साल आयु सीमा में छूट प्रदान कर रहे हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश भी इसके अंदर 5 साल की छूट प्रदान करें। और इसी को लेकर के अपने संकल्प पत्र में भाजपा सरकार ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कहा भी था कि EWS कोटे को आसान बनाया जाएगा और आसान बनाते हुए उसके अंदर जितनी भी सहूलतें हैं वो प्रदान की जाएंगी। और अब इसी बात को अभ्यर्थी लगातार उठा रहे हैं। आइए अब रुख करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। बीएड का बढ़ा क्रेज, बंद होने लगे डीएलएड कॉलेज। आप जानते हैं कि जब से एनसीटीई ने प्राइमरी के लिए बीएड को एलिजिबल किया है उसके बाद से जो है वो बीएड का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद जो डीएलएड है उसका क्रेज घट रहा है, क्योंकि डीएलएड करने के बाद एक बंधन हो जाता है कि आप सिर्फ प्राइमरी या जूनियर तक जो है वो शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन बीएड के बाद आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी या उसके ऊपर भी आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए बीएड का क्रेज जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर के डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के अंदर भी जो है इसकी रेट डाली हुई है कि बीएड को जो है प्राइमरी से बाहर किया जाए। और एक और बड़ी अपडेट जो कि उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर जो है कर्मचारी कार्यरत हैं जो कि 2005 के बाद या 4 के बाद में लगे हुए हैं, उनका जो एनपीएस जो काटा जाता है तो उसी एनपीएस को लेकर के ये खबर है। एनपीएस में तयशुदा लाभ का विकल्प जो है वो जल्दी दिया जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि अगस्त से शुरू हो सकता है नया नियम, बचत करने वालों को और नौकरी पेशा को मिलेगा मौका। 12% औसत रिटर्न मिलता है एनपीएस में पिछले 12 साल में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि एनपीएस जो है ये घाटे का सौदा है। जो पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारी को मिलती थी, सरकारों को चाहिए कि वो उसी को ही लागू कर दें। एनपीएस एक घाटे का सौदा जो है वो राज्य कर्मचारियों के लिए वो साबित हो रहा है। जब इसको लागू किया गया था तब इसके फ़ायदे बहुत गिनाए गए थे, लेकिन आज की डेट में जो मालूम होता है उससे मालूम होता है कि सरकारी कर्मचारी इस एनपीएस के चक्कर में फंस करके वो ठगा जा रहा है। आइए रुख करते हैं अब एक और बड़ी अपडेट की तरफ।
कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा, नहीं आएगी कोई लहर, साधारण फ्लू की तरह रह जाएगा अब ये कोरोना। तो दोस्तों, कोरोना से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोरोना जो है वो लगभग जो है मान लीजिएगा कि एक आम बीमारी की तरह ही ये हो जाएगा और कोई जो है इसका बड़ा इफेक्ट अब नहीं होने वाला है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल अब घबराना नहीं। और एक और बड़ी अपडेट से आपको जो है वो रूबरू कराते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 विषयों में शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द आने वाला है और आज से जो है वो संस्कृत के अभ्यर्थियों के शुरू हो जाएंगे साक्षात्कार। जंतु विज्ञान, सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म के रिजल्ट का भी है अभ्यर्थियों को इंतज़ार। पिछले माह 5 विभागों को मिल चुके हैं 48 शिक्षक। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आजकल जो है वो शिक्षकों की जो है भर्ती के लिए लगातार इंटरव्यू आयोजित कराए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज जो है वो संस्कृत के जो इंटरव्यू हैं वो शुरू हो रहे हैं और इससे पहले जो इंटरव्यू हो चुके हैं वो 3 विषयों के रिजल्ट जो है वो आजकल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी कर सकता है। आइए रुक करते हैं अब आज की करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र बहुत ही अहम होने वाली हैं। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नेपाल गए थे, तो वही खबर यहाँ पर जो है पब्लिश हुई है। भारत नेपाल में प्रगाढ़ हो रहे हैं रिश्ते, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बहुत अच्छी रही पीएम शेर बहादुर देवबा से मुलाकात। ये सारी खबर वहीं से है, आप देख सकते हैं। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि मानसून को लेकर के है। बंगाल की खाड़ी में मानसून ने दे दी है दस्तक, जो कि एक अच्छी खबर है। और दूसरी तरफ एक और गर्मी को लेकर के बड़ी खबर कि बांदा में लगातार दूसरे दिन पारा रहा 49 डिग्री। और अब कुछ अहम करंट अफेयर्स के बारे में। आप जानते हैं कि त्रिपुरा के जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब त्रिपुरा में नई कैबिनेट शामिल की गई है, नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो त्रिपुरा में 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और त्रिपुरा में अब जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं माणिक साहा। तो माणिक साहा को जो है त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है और इनके साथ जो है वो 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो अब याद रखिएगा कि त्रिपुरा का जो नया मुख्यमंत्री है वो है माणिक साहा। आइए अब आपको एक और करंट अफेयर से जो है अपडेट करा देते हैं। हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों, जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वर्ल्ड में बनते हैं अक्सर व बेशतर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल उनसे पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से एक सवाल ये भी बन सकता है कि हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हसन शेख जो महमूद हैं ये अब सोमालिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, इसको भी आप नोट करके रख लीजिएगा। और इससे पहले इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद की कमान 2012 से 2017 तक जो है वो संभाल चुके हैं और अब इलेक्शन में फिर से जो है ये वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। और एक और बड़ी अपडेट जो कि उत्तराखंड से है, आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में मिली है पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि जैव विविधता के तहत बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं वो आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में इस समय जो है पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ मिली हैं। ये खबर आपके लिए आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र अहम हो जाती है, इसको नोट कीजिएगा। देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है प्रजातियाँ पक्षियों की पाई जाती हैं, तो है उत्तराखंड। 14 मई को इंटरनेशनल बिग डे के अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ की गई गणना में ये तथ्य सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई-बर्ड की ओर से इसका डाटा जारी किया गया है और ये जो डाटा जारी किया है सबसे ज़्यादा प्रजातियों का पक्षियों की, ये जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई-बर्ड ने। और ई-बर्ड की ओर से देश भर में पक्षी प्रेमियों, वाइल्ड लाइफ एनजीओ और स्थानीय लोगों को जोड़कर 14 मई को सभी एक साथ अलग अलग जगहों पर पक्षियों की साइटिंग देखना और डाटा कलेक्ट करना कराई गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो डाटा दिया गया है कि किस राज्य में कितनी जो है पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। तो नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ मिली हैं यहाँ पर उत्तराखंड में 291। उसके बाद नंबर 2 पर आता है पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर, जिसमें कि 279 प्रजातियाँ मिली हैं। और उसके बाद नंबर है अरुणाचल प्रदेश का जो कि नंबर 3 पर है 234। और उसके बाद हमारा नंबर आता है हमारे उत्तर प्रदेश का, यानी कि
हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये 151 प्रजातियों की साथ में 15वें नंबर पर है। सॉरी फ्रेंड्स, यूपी जो है वो 15वें नंबर पर है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्टेट दिए गए हैं और उसके बाद सीधा यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया है जो कि 15वें नंबर पर है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड, नंबर 2 पश्चिम बंगाल और नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। और ये तादाद है 291, 279, 234 और यूपी का नंबर इसमें 15वां है, जहाँ पर प्रजातियों की कुल 151 जो किस्में हैं वो पाई जाती हैं पक्षियों की प्रजातियों की। तो फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत अहम रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।